नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 6 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो महोत्सव से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया। उस महोत्सव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर समझने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? खादी माटी कला महोत्सव क्या है, उसके समय मुख्य अतिथि कौन था, यह कब महोत्सव मनाया गया, और भी जितने अहम पे क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद, और अहमदाबाद के अंदर की बात करें तो साइंस सिटी में। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि कौन था? अमित शाह। अमित शाह के जी के द्वारा 2 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि खादी माटी कला महोत्सव क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है? तो देखो, यह एक ऐसा महोत्सव है, इस महोत्सव के अंतर्गत खादी और मिट्टी के बर्तनों को उद्योगों को बढ़ावा देने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। खादी से बने बर्तनों का मतलब ये हुआ, देखो, जब रेशम की सहायता से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं तो उसको खादी कहा जाता है, और उस सूती वस्त्रों की सहायता जब कोई बर्तन बनाया जाता है तो उसको खादी बर्तन कहा जाता है। तो खादी बर्तन और मिट्टी के बर्तन के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। अगर बात करें क्या हमेशा से मनाया जा रहा है या अभी शुरुआत किया गया, तो जी नहीं, इसकी शुरुआत 1957 में 1956 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। यह एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था की स्थापना की गई, केवीआईसी, खादी विकास ग्रामोद्योग संस्था। इस संस्था की स्थापना किया गया और इसी संस्था के द्वारा इसको आयोजन किया जाता है। अगर आपको आयोजनकर्ता पूछ ले तो केवीआईसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखेंगे दिवस से संबंधित क्या क्वेश्चन है और अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। हम देखेंगे भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया, कहां पे आयोजन किया गया। तो भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। कहां पे? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। कब किया गया? 4 दिसंबर को। उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात करें कि 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, देखो, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने का 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि 4 दिसंबर 1934 को भारतीय नौसेना की स्थापना अंग्रेजों के समय लॉर्ड इरविन के द्वारा स्थापना किया गया था, जो कि जब भारत देश आजाद हुआ तो इस भारतीय नौसेना की कमान भारतीयों को सौंप दिया गया। और दूसरा कारण यह है कि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को 2 टुकड़े, जो कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, अभी पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया है, इसको अलग कर दिया गया था। इन दोनों के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को मनाया जाता है, इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इसके मुख्यालय मुंबई में है। इस समय भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार। और इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और भारतीय थल सेना दिवस की बात करें, आर्मी डे, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सूचकांक से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा इंडेक्स जारी हुआ, उस इंडेक्स के माध्यम से किसको बताया गया है, वो क्या चीज है। ठीक है, अभी हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट हुरून इंडिया ने टॉप 200 स्वनिर्मित एंटरप्रेन्योरशिप की सूची जारी किया। तो यह सूची क्या है? तो देखो, यह सूची एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताता है कि सबसे सफल एंटरप्रेन्योरशिप कौन है, सबसे अमीर सफल एंटरप्रेन्योरशिप कौन है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो स्टार्टअप चलाया है, संस्थापक जो है। ठीक है, और अमीर की बात करें तो अपने देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि सन 2000 के बाद ऐसी कंपनियां जो खुद से स्टार्टअप स्टार्ट की हों और इस समय सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हो। तो यह ऐसी कंपनियों की सूची बताता है कि जो 2000 के बाद सबसे मूल्यवान कंपनियों के नाम हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफल बनाया है। जिनमें सबसे पहले पे राधा किशन दमानी जी आते हैं, जो डी मार्ट के संस्थापक हैं। ये सबसे अमीर स्टार्टअप के मालिक हैं, संस्थापक हैं, जो कि 2000 के बाद स्टार्ट किए हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो सचिन एवं बिन्नी बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, द्वितीय पे। और तृतीय पे बात करें तो दीपिंदर गोयल, जो कि जोमेटो के संस्थापक है। अगर ये तो हो गया पुरुषों की बात,
अगर ये महिलाओं की बात करें कि महिलाओं में कौन फर्स्ट थी, तो महिलाओं में फाल्गुनी नायर। कौन? फाल्गुनी नायर। अगर बात करें कि स्टार्टअप की बात करें कि स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहां पे है, तो सबसे सर्वाधिक स्टार्टअप बेंगलुरु में शहर में है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्वेश्चन हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। अभी हाल ही में देखेंगे कौन सा नियुक्ति हुआ और यह हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये पहली महिला महानिदेशक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद क्या है? ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। यह क्या है? तो यह एक ऐसा परिषद है जो वानिकी के सभी क्षेत्रों को ध्यान रखता है। वानिकी के सभी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? वानिकी मतलब वन प्रबंधन, जंगल का प्रबंधन। तो ये क्या कार्य करता है? तो देखो, जंगल से संबंधित अनुसंधान, वन से संबंधित अनुसंधान, वानिकी शिक्षा और वानिकी विकास, कैसे उसका विकास किया जाए, इन सभी आयामों पर इनका कार्य होता है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1986 जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। इसका कार्य तो आपको समझ में आ गया, यह क्या है, ये भी है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन हमने विश्व इतिहास से लिया हुआ है। यह क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके क्वेश्चन थोड़ा सा मोटिवेट भी करेगा कि जो सच में कभी मेहनत करता है ना, तो उसका मेहनत कभी जाया नहीं जाता। क्योंकि देखो, आपको समझने को मिलेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले, द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया और कहाँ पे किया गया, कौन किया, उसके साथ साथ द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय में क्या है। ठीक है, देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापान था ना, ये काफी एक्टिव मोड में था। जर्मनी भी काफी एक्टिव मोड में। जापान के द्वारा चीन पे, उसके बगल में पड़ोसी कोरिया पे, अमेरिका तक पे, सब पे आक्रमण कर दिया जा रहा था और सबको लगभग कब्जा भी कर लिया जा रहा था। तो उस समय अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग थे, और ये चीन, इंडिया के पे कौन, किसका कब्जा था? अंग्रेजों का, जो कि ब्रिटेन। तो ये लोग जापान को हराना चाहते थे। तो ये एक मार्ग की सहायता लेकर जो जापान को हराए थे, उस मार्ग का, वो मार्ग कहाँ पे स्थापित है? अपने अरुणाचल प्रदेश में था। तो उस मार्ग को ही संग्रहालय के रूप में अभी उद्घाटन किया गया, इससे यादगार के पल में कि हमने कभी इसका उपयोग किया था। समझ गए? तो द हम्प क्या है? तो द हम्प एक प्रकार का एयर मार्ग है, वायुसेना के लिए मार्ग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत और चीन के म्यांमार से होकर जाती है। और इसी का प्रयोग करके जापान को हराया गया था। कौन प्रयोग किया गया था? कौन प्रयोग किया था? तो मित्र राष्ट्र के देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका। और ये कब कौन से विश्व युद्ध की? द्वितीय विश्व युद्ध की। अब बात करें द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश के सियोंग जिले के पासीघाट में। किसने किया? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने, अमेरिकी जो यहाँ पे राजदूत हैं एरिक गारसेटी, उस समय उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी थे। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीति से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही के चुनाव में किस राज्य में और किस पार्टी को बहुमत मिला, इसको हम देखेंगे। तो देखो, पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह है कितने राज्यों में चुनाव हुआ। तो कितने राज्यों में चुनाव हुआ? 5 राज्यों में। कौन कौन से राज्य में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। अगर बात करें कि यहाँ पे पहले कौन मुख्यमंत्री था, राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री था? अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। और तेलंगाना में केसीआर पार्टी के थे, अभी उनका चंद्रशेखर राव। मिजोरम की बात करें तो जोरमथंगा जी थे। अब ये तो पिछले मुख्यमंत्री थे, वर्तमान कौन मुख्यमंत्री बना अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ। कुछ राज्यों में डिसाइड हो गया, जैसे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार। अब बात करते हैं कौन सी जगह पे चुनाव में कौन जीता। तो देखो, 5 जगह चुनाव हुआ, जिसमें राजस्थान में बीजेपी जीती, मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिजोरम में जोरम पार्टी। राजस्थान में कितनी सीट है टोटल विधानसभा? 200, बीजेपी को बहुमत मिला। मध्य प्रदेश में 230 सीट है, बीजेपी को बहुमत मिला। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, बीजेपी को बहुमत मिला। तेलंगाना में 119 सीट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिला। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाली ये बात है कि 200 सीट तो जरूर है, लेकिन चुनाव 199 पे हुआ था, क्योंकि एक सीट जो था उस पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ। तो उस सीट का नाम क्या था? करणपुरा। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सीट ऐसा है जहां पे प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।